जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ नेपाल की सरकार से निकल रही है। दोस्तों, नेपाल जो भारत का विरोधी हो चुका था, इसने अपने देश में एक ऐसी टेक्स्ट बुक ला दी है जिसके चलते जो नेपाल का मैप है वो इस टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, जिसके चलते भारतीय इलाकों को भी इसने शामिल किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार भारत के अनियन के एक्सपोर्ट के बैन लगने के बाद भी नेपाल में जो कीमतों का सिलसिला है वो बढ़ गया था और 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी पार वहां पर प्याज की कीमतें पहुंच गई थी। हालांकि वहां पर नेपाल एक पहाड़ी इलाका होने के कारण नेपाल में जो प्याज की कीमतें हैं बड़ी हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो चीन से नेपाल ने एक प्याज खरीदने की भी एक पेशकश रखी थी, लेकिन प्याज चीन से कितने दिनों बाद आएगा ये पूरी दुनिया जानती है। और इसी के साथ नेपाल के अब प्याज महंगी हो गई हैं, कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ नेपाल को एक राहत की खबर ये है कि भारत ने जो प्याज का एक एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा था वो हटा दिया है और इसी के बाद जो नेपाल में प्याज की कीमतें हैं वो कम होंगी। हालांकि नेपाल आज भारत पर ही डिपेंडेंट रहता है प्याज के मामले में। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल की सरकार और नेपाल के पीएम भले ही भारत को कितना भी कोसें, लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल रही है वो ये खबर निकली है कि भारत सरकार ने आज 2 मॉडर्न ट्रेन आज नेपाल को सौंप दी हैं। और ये ट्रेनें जो एक जयनगर बिहार का इलाका है वहाँ से जो कुर्ता है धनसुआ डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है नेपाल में, वहाँ तक ये ट्रेनें जाएंगी। और इस ट्रेन को सौंपा गया है चेन्नई की एक फैक्ट्री ने इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने इसे बनाकर नेपाल को सौंपा है और इसकी तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। और दोस्तों, ये 2 ट्रेनें सौंपी गई हैं डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की और ये ट्रेनें भारत और नेपाल को जोड़ने का काम करने वाली हैं। हालांकि इन ट्रेनों के जरिए जो एक मुसाफिर है नेपाल और भारत के बीच में सफर तय किया करेंगे। इसी के साथ दोनों देशों के बीच जो हिस्टोरिक रिश्ते हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये भारत का गुड गेस्चर है, जबकि नेपाल आज भारत के खिलाफ काम कर रहा है। नेपाल की सरकार भारत विरोधी हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत आज नेपाल को इस तरह का गुड गेस्चर दे रहा है जो पूरी दुनिया में आज एग्जाम्पल है कि भारत को आज नेपाल इतना भला बुरा कह रहा है कि कोरोना आज चीन से नहीं बल्कि भारत से आ रहा है। फिर भी आज नेपाल ने ये 2 ट्रेनें सौंपी है जो आज गुड गेस्चर है और इसके लिए जो नेपाल के पीएम हैं उन्हें आज भारत को एक शुक्रिया तक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी शुक्रिया नहीं किया है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ट्रेन में रेलवे लाइन बिछाने का काम है ये करीब $10 बिलियन की लागत से होने जा रहा है। और इसी के चलते ये जो 2 ट्रेनें दी गई हैं, इसी ट्रेनों के चलते जो एक काम है वो अभी जो एक सफ़र है वो सफ़र शुरू होने वाला है दिसंबर के मध्य के एक काल में। क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना चल रहा है, तो अभी फिलहाल नेपाल में भी 1200 से ज़्यादा एक दिन में केस रजिस्टर किए गए हैं। 390 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 60,000 केस नेपाल में आ चुके हैं। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल अब भारत के बीच में ये 2 ट्रेनें चलाने जा रहा है जो भारत ने ही उनसे दी हैं। दोस्तों, ये नेपाल को जो दी गई हैं ट्रेनें उनकी क्वालिटी बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन सीटों के साथ साथ इनका जो एक डिज़ाइन करने का तरीका है वो अपने आप में लाजवाब है। हालांकि भारत की जो रेलवे एक लाइन है, इसी के साथ ही ट्रेन निर्माण करने की जो एक भारत के पास काबिलियत है वो पूरी दुनिया में आज दमदार है। इसी के साथ भारत अपनी ट्रेनों का कारोबार पूरी दुनिया में भी करता है, ये बातें भी किसी से छुपी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, भारत का नेपाल के और इस तरह से लगाव और आज गुड गेस्चर के रूप में 2 एक ट्रेनें देना कहाँ तक सही है, कमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा। हालांकि भारत तो एक शांति प्रिय देश है, नेपाल के लाख भला बुरा कहने पर भी नेपाली लोगों के लिए भारत ने आज 2 ट्रेनें दे ही दी हैं।